एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे थे। रिलेशनशिप्स को हम कैसे सुखद बना सकते हैं, आनंदमयी बना सकते हैं। उन खुशियों का अनुभव जो हम रिश्तों में जुड़ने से पहले करते थे, उसका अनुभव हम आजीवन करें। एक्सपेक्टेशंस की लास्ट टाइम बात की थी हमने, एक दूसरे की अप्रिसिएशन की बात की थी हमने कल। तो आज जिस पॉइंट पे मैं आज आपको लेके जाना चाह रहा हूं वो ये है कि इंसानी फितरत जो है वो बहुत जल्द जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनकी खूबियों पे फोकस करने के बजाय धीरे धीरे हम उनकी खामियों पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। पहले हमें सब खूबियाँ नज़र आती हैं, गुण ही गुण नज़र आते हैं, और बाद में वो गुण वहीं होते हैं, गुण समाप्त नहीं हुए होते हैं, गायब नहीं होते हैं, परंतु हमारा जो दृष्टि होती है, हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो अटेंशन होता है, या हमारी ईगो जो होती है, वो केवल बार बार उन चीज़ों की तरफ हमें ले जाती है जो हमारे हिसाब से सही नहीं हो रही, और बार बार उन्हीं सो कॉल्ड बातों का हम चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं इसमें ये नहीं है, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। तो उससे हमारा क्या नुकसान होता है, इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा मक्खी का एग्जाम्पल देके। मक्खी जो होती है वो सदैव ही, आपने देखा है, गंद पे जाके बैठती है। किस पे? कचरे पे, गंद पे, इम्प्योरिटी पे जाके बैठती है। और जो मधुमक्खी होती है वो कहाँ जाके बैठती है? वो सदैव ही फूलों पे जाके बैठती है, फूलों पे, खुशबू पे, जहाँ महक होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, मक्खी में और मधुमक्खी में? मक्खी जो है वो सिर्फ बुराई ढूंढती है, गंध ढूंढती है, और मधुमक्खी सिर्फ अच्छाई ढूंढती है, खुशबू, महक, रस, मिठास ढूंढती है। तो हमें अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। जब दो जीव, लड़का लड़की, सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं है, बच्चे, पेरेंट्स रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स रिलेशनशिप हो, ये जो फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैरिज में, मैरिटल अफेयर्स में अप्लाई नहीं करते, जिंदगी के हर रिश्ते में अप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप्स म्यूचुअली लॉन्ग लास्टिंग हो, खुशी प्रदान करने वाली हो। तो हमें सोचना हो कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम मक्खी बनना चाहते हैं जो हमेशा गंध को देखती है, खामियों को देखती है, या हम मधुमक्खी बनना चाहते हैं जीवन में जो हमेशा खूबियों में देखती है। मैंने पहले कहा था कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, जिन लोगों से हम संबंध जोड़ते हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर, आपका दोस्त, संतान, आपका पुत्र, आपकी पुत्री या आपका लवर उन गुणों को अपनाए जो गुण आप चाहते हैं, तो केवल एक ही युक्ति है उसको, उन गुणों को बढ़ाने के लिए, कि हम उन गुणों को आइडेंटिफाई करें और उनको अप्रिशिएट करें। ये जो भी गुण उनके अंदर हैं, उनके अंदर जो भी गुण हैं, अगर 100 अवगुण हैं, 100 डिफेक्ट्स हैं, 100 बुराइयां हैं, तो यदि एक अच्छाई तो होगी ना। तो आप उस एक अच्छाई को ढूंढें, उस एक अच्छाई पे फोकस करें। जहाँ हजारों नेगेटिविटी हो, बहुत ज्यादा अंधकार हो, वहां पर रोशनी की एक ही किरण काफी होती है उजाला करने के लिए। तो जब हम अपनी दृष्टि को, अपने फोकस को, अपने टेंशन को हमेशा उस एक अच्छाई पे फोकस करेंगे, और जो हमारे जहन, हमारा बुद्धि, हमारा ईगो हमको सो कॉल्ड नेगेटिव चीजें दिखा रहा है, अवगुण दिखा रहा है, बुराइयां दिखा रहा है, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पॉजिटिविटी होगी, आपकी जो वृत्ति और एटीट्यूड होगा, उस 100 के बीच में से एक अच्छाई को ढूंढने का, उस अच्छाई को अप्रिशिएट करने का,
वो उस नुक्ते को जो घोप अंधेरे में एक नुक्ता किरण का है उसको ऐसे सब बड़ा करना शुरू कर देगा। ये आजमूदा फॉर्मूला है। अपने छोटे बच्चे ना 5 साल के बच्चों पे लगाएं, आप ये इंप्लीमेंट करें, या 10 साल के या 20 साल के। कीप अप्रिशिएटिंग द गुड यू सी इन देम, इग्नोर द बैड अनलेस कोई आपसे आके आता है, पूछता है, आपकी सलाह मांगता है आपसे, तो फिर आप बहुत कॉशियसली उनको फीडबैक दे सकते हैं। वरना हमेशा ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई गुड पॉइंट्स। खूबियां क्या हैं? मधुमक्खी बनके जब आप मेंटर करेंगे, नर्चर करेंगे आपकी रिलेशनशिप्स को, तो रिलेशनशिप्स आपको जिंदगी भर लास्ट करेंगी, आप सुखी रहेंगे। ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। चमत्कार होंगे आपके रिलेशनशिप्स में, और वो रिलेशनशिप्स आपको सर्व करेंगे। ऑन दैट नोट, अगर आपको जिंदगी में कोई प्यार करने वाला है तो उसकी कदर कीजिए, उसका ख्याल रखिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी अराउंड यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इजाजत, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज के लिए बाय बाय।